शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। ये मूर्ख, देखो बाबा चाहे जहाँ भी हो वो वहीं से अपना चमत्कार दिखाते हैं। अब तो बाबा को मान लो, तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ, संयोग से मटका नहीं टूटा होगा बस। तो क्या बाबा का चमत्कार हो गया क्या? मैं मूर्ख नहीं हूँ। ए, तुम क्या समझोगी? चंदन की खुशबू, बाबा ही भगवान है। वही भला करेंगे। साईं राम। जाओ जाओ, तुम्हें तो बीवी और घर से बढ़कर हो गया वो बाबा, पापी पति। ये क्या है? ये फकीर तब से इधर से उधर उधर से इधर घूम रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है? अरे वो किसी का इंतजार कर रहा होगा गुरुजी। बहुत बड़ा स्वामी है वो फकीर। बाबा, सारे पौधे लगा दिए हैं, पानी डाल दूं क्या? नहीं नहीं, वामन तात्या कच्ची मिट्टी का मटका ला रहा है। इस बगीचे में उसी के मटके से पानी डालेंगे। कच्ची मिट्टी के मटके से भला पानी कैसे डालेंगे बाबा? मटका तो पिघल जाएगा ना। पिघलेगा, लेकिन उसके साथ वामन तात्या का पाप भी पिघलेगा। इसीलिए मैंने उसे मटके लाने के लिए कहा। बाबा। वामन, दो मटकी दो मुझे। देखो पौधे कैसे पानी का इंतजार कर रहे हैं। बाघो जी, पानी लेकर आओ। ठीक है बाबा। डालो, पानी डालो।
ये सच में ही पागल है। कच्ची मिट्टी के मटके में पानी डाल रहा है। कच्ची मिट्टी के मटके में पानी टिकेगा क्या? मटका पिघल जाएगा और पानी गिर जाएगा। देखिए, आपने कहा था कि मटके में पानी नहीं रुकेगा। बाबा तो पानी डाल रहे हैं। पाखंडी है, आंखों में धूल झोंक रहा है वो। जो भी है वो डाल तो रहे हैं ना, छोड़िए। बाबा, ये कैसा चमत्कार है बाबा। जब मैं घर से निकला था तो मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा था कि यहाँ नहीं आना और मटका गिरा दिया, और फिर भी मटका नहीं टूटा बाबा। उसी मटके से आपने पौधे में पानी डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और पानी खत्म होते मटका गायब हो गया। ये कैसा चमत्कार है बाबा। वामन, ये मटके भी इंसान के शरीर की तरह हैं। जब तक जिंदा हैं भरपूर जीते हैं, आखिर में आत्मा के साथ शरीर भी पंचभूत में लीन हो जाता है। मटके का गिरना, पौधों को मां के रूप में पानी देना, और अब पिघल जाना। हे राम। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। ए बाबा, गुरुजी, जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे रात के पहने हुए कपड़े तुम धोकर सुखा देना। जैसी आपकी इच्छा। देखो, पूरा दिन शिरडी में घूम घूम कर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तुम जरा मालिश कर दो। ये क्या हंस क्यों रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूँ पैरों की मालिश करने के लिए। आइए, लेट जाइए। बाबा, आपने इतने दिनों तक इनकी सेवा कर ली है, बस बाबा, बहुत हो गया बाबा। आप इनके पैरों की मालिश मत कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं। ऐसे पापी के पैर छूना भी आपके लिए गलत बात है। ए महामूर्ख, कौन है यहाँ पापी? तुझ जैसे लोग ही यहाँ पापी होंगे। मुझे पापी कहता है बेवकूफ। गुरुजी, नीची आवाज में बात करो। ज्यादा बोलोगे तो शिरडी से बाहर निकाल दूंगा, सावधान। गुरुजी, शांत हो जाइए। इनके दिलों में जो प्यार और सम्मान है, उसी वजह से ऐसी बातें कर रहा है। आप बुरा मत मानिए, शांत हो जाइए। गुरुजी, शांत हो जाइए। ये बात इसको समझाओ। मुंह बंद करके अपना काम करने के लिए बोलो। बागोजी। बाबा, गुरुजी, आइए आइए। हाँ, आराम से। मुंह क्या देख रहे हो? पैर दबाओ। हाँ गुरुजी, दबाता हूँ।
ये कैसी खुशबू है? अरे बाप रे, मेरे जीवन में ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी मैंने। मेरा पूरा शरीर हल्का लग रहा है। ये सब क्या है? गुरुजी, 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 क्या हुआ गुरुजी? उदय, बाबा, नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा पंडित जी। वो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो हमारा जीवन ही नर्क हो जाएगा। सरपंच जी, वो देखिए, इस ब्राह्मण को भला क्या हो गया है? वो ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ एक मुसलमान के हाथों अपनी बेटी की शादी करवाने आया है। जी 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 जी। पंडित जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे, एक मुसलमान फकीर हमारे हिंदू लोगों की शादी में पुरोहित बनेगा? देखिए, क्या आपने ऐसी बात कभी सुनी है? अरे, अगर ऐसा हुआ तो वो जहाँ पे खड़ा रहेगा धरती वहीं पे फट जाएगी। आखिर हमारे दिल में जातिवाद का जो भाव था, अब वो पूरी तरह दूर हो गया। जातिवाद में फंसा हुआ मैं अब अगर अच्छा इंसान बन गया तो उसकी वजह सिर्फ बाबा हैं। मेरी बेटी की शादी उनकी उपस्थिति में हो रही है, ये मेरा भाग्य है। समझू जी, ये भाग्य सिर्फ आपका ही नहीं है, मेरा भी है। धर्म नमक लोहे के चिमटे से जुड़े हुए थे, लेकिन बाबा की कृपा से अब वो आजाद हो गए। सही कहा ना? सरपंच जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होनी चाहिए। हमें इसको रोकना ही होगा। चलिए उनसे बात करेंगे, चलिए। सरपंच जी, ये शादी उस मुसलमान के हाथों नहीं होनी चाहिए। चलिए रोकते हैं। हाँ, चलिए। सुनिए ब्राह्मण भाई साहब, अगर आप उस मुसलमान की बातों में आए तो आपकी जाति, आपका धर्म, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? भगवान के शरण में जाते ही जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्या बर्बाद हो जाएगा? सुनिए साहब, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? देखो भाई साहब, सभी जातियों में हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये हमें और आपको भी पता है भाई साहब। फिर भी एक मुसलमान फकीर के हाथों आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। छे 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 छे, क्या ये सही है? क्या ये धर्म है? बोलिए, अरे बोलिए ना। सही है या गलत, लेकिन ये शादी बाबा करवा के दे रहे हैं, यह हमारे पिछले जन्म का पुण्य है। ओ भाई, क्या आपका दिमाग घूम गया है? वो बिन जाति का फकीर आपकी बेटी की शादी करा रहा है। अरे वो पिछले जन्म के पुण्य है क्या? सुनिए, उस फकीर बाबा के हाथों से आपने शादी करवाई तो ये शादी बहुत दिन नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, अगर उस फकीर बाबा ने शादी करवाई तो आपकी बेटी और
दामाद सीधे नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी की शादी होने के बाद बच्चे यहीं मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ही ये शादी करवाएंगे। देखिए, ब्राह्मण होकर भी आचार विचार और संप्रदाय का त्याग कर रहे हैं आप। जो परंपरा भूख और गरीबी को नाम बिठा सके, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। बाबा की रक्षा चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों पे रहेगा तो हमारे बच्चे हर हाल में सुखी रहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कुएं में मत कूदिए, लेकिन आप कूदना चाहते हैं तो कूद जाइए। वहाँ भी बाबा ही हमें बचाएंगे। चलो, इनकी बात मत सुनो। हाँ हाँ, बचा लेंगे, जाओ। हमने भी देखा है, बड़े आए। जाइए जाइए, एक साथ जाइए। देखा सरपंच जी, इनका अहंकार, कितना अहंकार है इन लोगों को। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस फकीर बाबा को सबक सिखाना होगा। सुनो नालायकों, ढोल वाले को कल सुबह पूरे गांव में ढोल बजाने के लिए बोल दो। नए साल के दिन उस जवाहर अली और बाबा के बीच में चर्चा होगी। आप सबको आना है, जाओ बोलो। ठीक है पंडित जी, चलो भाई, चलो। टिन कर रहा है। फकीर बाबा, अब देखो हम तुम्हारा क्या करते हैं। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन जवाहर अली और बाबा के बीच में विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। ये चर्चा सुनने के लिए शिरडी के गांव वासियों को आना होगा। आप सब लोग चर्चा सुनने आइए। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। क्या तुमने ऐसी विचित्र बात कहीं सुनी है क्या? भगवान से चर्चा करके भला कोई जीत पाया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत सुनी है ना? उस सरपंच की और पंडित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो। साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। सुनो भाई सुनो, साईं बाबा और सरपंच जी के बीच में जो तय हुआ है, कल नए साल के दिन जवाहर अली और बाबा के बीच में विद्या शक्ति के बारे में चर्चा होने वाली है। ये चर्चा सुनने के लिए शिरडी के गांव वासियों को आना होगा। आप सब लोग चर्चा सुनने आइए। ये लोग सच में पागल हो गए हैं। वो पंडित खुद राह भटका हुआ है और साथ में अब उस जवाहर अली को भी राह भटका रहे हैं। ये आप सच कह रही हो बहन। बाबा जब से शिरडी आए हैं, उसके बाद से ये बंजर जमीन उपजाऊ हो गई है। ऐसे बाबा को गांव से बाहर निकालने के लिए ये पापी लोग कैसी कैसी चाल चल रहे हैं, देखिए ना। अरे वो लोग चाहे कुछ भी कर लेंगे, बाबा ही जीतेंगे, ये बात सच है, देख लेना। सब तेरी माया। शिरडी सा